हाल के दिनों में जो बर्बरतापूर्ण किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा में, उसके द्वारा आप क्या बोलेंगे? इसके बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा जो बर्बरता हो रही है, जैसे कि 2 दिन 3 दिन पहले का बात है, बीपुर में आशुतोष पाठक को पुलिस थाना अध्यक्ष द्वारा जो पीट पीट कर मार दिया गया, ये बहुत ही बड़ी निंदा की बात है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मसला था या ऐसा कोई प्रॉब्लम था तो बात करनी चाहिए थी, और अगर होती तो ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन पुलिस द्वारा इस तरह से होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति चल रही है, और इस राजनीति को कहीं ना कहीं कोई पीछे से बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं तो एक छोटी सी बात में इस तरह का घटना होना आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए था। इससे क्या साबित होता है? इससे ही तो यही साबित हो रहा है कि जो अभी की जो मौजूदा सरकार है, इस मौजूदा सरकार में उसके कंट्रोल में पुलिस नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं कि पुलिस जिस तरह से जिसको चाहे मार दे, जिस तरह से जिसको चाहे पीट दे, तो इस तरह से घटना होना तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी निंदा वाली बात है, और ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है, अभी कल या परसों की बात है कि मुंगेर में जो विसर्जन द्वारा जो पुलिस फोर्स के द्वारा जो मारा गया, जिसमें से 4 लोग 5 लोग मारे गए, और ये खबर आई कि वहाँ पर असामाजिक तत्व ने ऐसा किया। लेकिन वीडियोस वगैरह तो देखकर ये पता चलता है कि पुलिस द्वारा ही, प्रशासन द्वारा ही यहाँ पर इस तरह की घटना हुई है। अगर इस तरह से घटना अगर होती रही तो आम जनता आज के डेट में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार को इस बारे में बोलना चाहिए, और जनता इसका जवाब भी मांग रही है। दूसरी बात ये है सर, जैसे कि आशुतोष पाठक में निर्दयतापूर्वक मारा गया था, हम्म। तो अभी तक वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम्म। तो आपका क्या कहना है उस पर? बिल्कुल, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार करना क्या, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए था। और सिर्फ सस्पेंड से काम नहीं होगा। आप एक इंसान का कीमत क्या है? एक मामूली चीज़ है जो आप किसी वजह से उसको आप मार दें। जिंदगी, आदमी को, इंसान का जो कीमत होता है, बहुत बड़ी बात होती है। आप इस तरह से किसी को मार दे, और बेफिजूल का मार दे, छोटी सी बात पे मार दे, ये तो कहीं का कोई मतलब ये नहीं हुआ। दूसरी जो मुंगेर की घटना हुई है, हम्म। मुंगेर की घटना में देखा जा रहा है कि वीडियो में जैसा देखा जा रहा है कि पुलिस द्वारा बहुत ही ज़्यादा बर्बरतापूर्ण तरह से लाठी हम्म। बरसाई जा रही है, हम्म। और उसके ऊपर में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ की जो अध्यक्ष हैं, वहाँ के एसपी मैडम हैं, हम्म। उन्होंने कहा कि ये असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है। तो क्या असामाजिक तत्वों को संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है या जनता की? आप बिल्कुल। क्या बोलते हैं? अगर उनको ये लगता है कि असामाजिक तत्व के द्वारा होता हुआ है, हम्म। तो सबसे पहले इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को लेना चाहिए कि वहाँ पर असामाजिक तत्व कैसे आए। हम्म। आप, एक विसर्जन हो रहा है, विसर्जन के दौरान आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वहाँ पर इस तरह से घटना ना हो। तो आप लोगों को वहाँ पर अलर्ट होना चाहिए कि असामाजिक तत्व वहाँ पर किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट, चलिए मान लिया है कि ये आपके कहने पर असामाजिक तत्व से हुआ, लेकिन जहाँ तक वीडियो आ रहा है या कुछ भी न्यूज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप लोगों की पूरी प्रशासन टीम उसको मार रही है, और पूरी गाड़ी पर जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि डंडा चलाया जा रहा है, इस तरह से बेरहमी से मारा जा रहा है, लगता है कोई जानवर को भी लोग ऐसे नहीं मारते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह से मारा गया। तो इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति चल रही है, और कहीं ना कहीं ऊपर से इनको सपोर्ट मिल रहा है। और ये लगता है कि इलेक्शन का अभी माहौल है, इस माहौल को गड़बड़ाने के लिए इस तरह का ये हालात पैदा किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जनता को सुरक्षित रखने के लिए हमारे सरकार का, हमारे पुलिस प्रशासन का ये कर्तव्य होना चाहिए कि जनता कैसे सुरक्षित रहे। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन ही अगर जनता के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो फिर आम आदमी लोगों का क्या होगा, या रोड पे जो चल रहे हैं उन लोगों का क्या होगा। मुझे लगता है कि इसलिए इस सरकार को इसके लिए बोलना चाहिए था, और बोलना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जो जो इसमें शामिल है उसे सस्पेंड या उनके जॉब से निरस्त करना चाहिए। आपका जो मुख्य उद्देश्य है इस क्षेत्र में आने का, तो ये मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से अभी ये हालात हुई हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि पुलिस सिस्टम को, प्रशासन सिस्टम को सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। और जब तक पुलिस सिस्टम सही नहीं होगा,
तो कोई चीज़ भी संभव होना मुश्किल है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से अभी हम क्या एक युवा ही है, और इस क्षेत्र में आने का मेरा मेन मकसद ये है कि युवा पे सबसे ज़्यादा फोकस करना। युवा बेरोजगार है, उसके लिए एजुकेशन करना, अच्छी सिस्टम, मेडिकल सिस्टम लाना, एजुकेशन लाना, लोगों को किसान में जो सही उसका मुआवजा नहीं मिल पाता है उसको सही मुआवजा दिलाना, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। एक ये कह सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आम आदमी को जो ज़रूरत पड़ते हैं वो बेसिक चीज़ पूरा करना, सबसे बड़ा मेरा मुख्य उद्देश्य यही है। और कोई भी शहर तभी सुरक्षित हो सकता है जब तक पुलिस प्रशासन सही तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाए, और इसके लिए सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि किस तरह से ये सही हो सके। आपका अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली रोही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हूँ, और मैं भागलपुर 156 भागलपुर विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.